चलो सैम बेटा, पहले खाना खा लो फिर काम करना। अब काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या काकी? साहब पहले खाना खा लो फिर काम होता रहेगा। आप लोग अभी तक बैठी क्यों हैं? अरे लंच टाइम है भाई, आप लोग भी अपना लंच वंच कीजिए। जाइए चलिए बंद कीजिए सब फाइल वाइल। अरे काकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद खाते हो ना। लो फोन भी बज गया। हेलो, अरे भाई अभी लंच टाइम है, साहब अभी खाना खा रहे हैं, आप लोग भी जाके लंच वंच कीजिए। बाद में साहब को फोन कीजिएगा, डिस्टर्ब मत कीजिए, अभी लंच टाइम चल रहा है। चलिए ठीक है, बाय। अरे एक बार पूछ तो लेते किसका कॉल था, हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉल हो। पूछना क्या है बेटा, होगा तो होगा, बाद में बात कर लेना। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। चलो खाना खाओ। सॉरी टू बॉदर यू सर, बट आपकी काम वाली को ना बिल्कुल भी तमीज नहीं है। पहले तो ये बिना पूछे कैबिन में अंदर आ गई, उसके बाद मीटिंग के बीच में उसने फाइल बंद कर दी, और आपसे इतने इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा था इसलिए वो कॉल भी कट कर दिया। तुम्हें तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? सर आई एम एग्री विद सरीना। क्या पता कितना इंपॉर्टेंट कॉल हो सर आप इतने बड़े कंपनी के मालिक हो, करोड़ों की डील आती है आपके पास, क्या पता कितना इंपॉर्टेंट डील का कॉल हो और इन्होंने बिना पूछे कॉल कट कर दिया। इनको बिल्कुल मैनर्स नहीं है सर। आपने ना अपने घर के काम वाले को बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है। इन गरीब लोगों को ना इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना ये सर पे चढ़ के ना ऐसी हरकतें करते हैं। तो बिल्कुल मैनर्स नहीं है कि कैसे किससे बात की जाती है। माफ कर दीजिएगा, हमसे गलती हो गई। हमको पता होता ना साहब कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे काम चल रहा है तो हम नहीं आते। तुम्हें पता भी कैसे होगा? तुमने कभी देखा है? अच्छी चीजें नहीं देखी ना। ये देहाती फर्नीचर कवर पहन के तुम आ गई ऑफिस में। यहाँ पे आने के लिए ना अच्छे कपड़े और अच्छे स्टैंडर्ड होने चाहिए, तुम्हारे पास नहीं है। ओके सहीना बिल्कुल सही कह रही है। तुमने कभी देखी भी है इतनी बड़ी कंपनी? इतने बड़ी कंपनी में आने के लिए ना एक लेवल होता है, मैनर्स होता है, जो तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। सर प्लीज आप ना ऐसे लोगों को इतना सर पे मत बैठाया करो। वो मैडम जी, साहब सुबह से कुछ खाए नहीं थे, बिना खाए जल्दबाजी में ऑफिस के चक्कर में आ गए थे, तो हमको लगा कि भूख लगी होगी, इसलिए जल्दी जल्दी गरम गरम खाना बना के साहब के पसंद का लेके आ गए। माफ कर दीजिएगा, गलती हो गई। हम बेटा चलते हैं, ये आपका खाना है, खा लीजिएगा। काकी रुको, आप दोनों जानते हो कौन है? सर कौन ही होगी? आपके घर की काम वाली है जिसको आपने इतना सर पे चढ़ा रखा है। और कौन है ये? ये मेरी माँ है, जिससे तुम पिछले 10 मिनट से इतनी ज्यादा बदतमीज से बात कर रहे हो। सर ये कैसा मजाक कर रहे हो आप? एक काम वाले और आपकी माँ, इसके कपड़े देखो, इसका स्टैंडर्ड बिल्कुल मैच नहीं होता आपसे। और क्या सर, आपकी माँ होती तो पढ़ी लिखी होती, एक लेवल होता। इसका लेवल देख के तो अच्छे से पता चल रहा है कि आपके घर की काम वाली है। कपड़े पहनने के तो तरीके नहीं है इसमें। हेलो, सही कह रहे हैं, ये इनकी माँ ही है। और तुम्हें कितने दिन काम करते हुए यहाँ पे? जुम्मा 8 दिन, और बकवास करे जा रही हो। सर लेकिन ये आपकी माँ कैसे हो सकती है? मतलब आप दोनों का लेवल तो बिल्कुल मैच नहीं होता। आप कहाँ, ये कहाँ? क्यों नहीं हो सकती? ये मेरी माँ ही है, और इनको इस कैबिन में आने की किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, समझे तुम दोनों? अरे तुम्हें पता भी है कि ये कितनी अहमियत रखते हैं मेरी जिंदगी में। जब मैं 15 साल का था ना, मेरी माँ का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से लेके आज तक काकी ने मेरा पालन पोषण किया है। इन्होंने मेरी वजह से अपना परिवार छोड़ दिया। इनके भी बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं। इन्होंने बहुत फोर्स किया कि हमारे साथ रहो, तुम एक पराये के साथ में रहते हो, लेकिन इन्होंने कभी भी मुझे पराया फील नहीं करा। हमेशा माँ से बढ़कर प्यार किया। और तुम इनको काम वाली पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। और क्या बोला था तुमने? गवार। इनको तो कोई तमीज नहीं है, कोई मैनर्स नहीं है। पढ़ी लिखी है वो, शी इज ऑल्सो एजुकेटेड, लेकिन ये पहनावा देखकर तुम लोगों ने ऐसे जज कर लिया। अरे ये इस तरह के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि इनमें कंफर्टेबल फील करते हैं। तुम क्या जानो एक माँ का बेटे के लिए प्यार, क्योंकि तुम लोग सिर्फ मतलब से हो। और मुझे पता है क्यों बैठे हो यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। मुझसे पहले भी तुम 2 जगह मीटिंग अटेंड करके आए हुए हो। तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? सर ये तो बिजनेस का रूल है ना कि जहाँ प्रॉफिट हो वहीं पे डील करो। हम तो सिर्फ अपना बिजनेस कर रहे हैं, हमें जहाँ प्रॉफिट मिलेगा वहाँ हम डील करेंगे। लेकिन सर देखिए, मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी, इन गरीब लोगों के ना 2 चेहरे होते हैं, मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। आप न्यूज तो देखते होंगे ना सर, आजकल गरीब लोग क्या करते हैं अपने बॉस के साथ? पहले अच्छा बन के दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, फिर क्या कर देते हैं पता भी नहीं चलता, उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं। क्या पता ये दिखावा कर रही हो और अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पड़ी है। तो ये पैसा हड़पने के लिए कितने साल साथ रहना होता है? पिछले 12 सालों से साथ में वो, लेकिन आज तक एक चीज की डिमांड नहीं की। हमेशा मेरी दवाई, मेरा खाना, हर चीज। तुम्हें पता है कैसा है? ऑटो से यहाँ आई है, इनको क्या जरूरत थी?
ये तो अपने बच्चों के साथ भी रह सकती थी ना। और तुम जैसे जाहिलों पे मुझे वक्त बर्बाद नहीं करना। अब तुम दोनों इनसे सॉरी बोलोगी तब ये डील कंटिन्यू होगी, अदरवाइज डील कैंसिल। सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे डील कैंसिल कैसे कर सकते हैं? अभी तो आपने मीटिंग भी कंटिन्यू नहीं की। मैं यहाँ का बॉस हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब सैम बेटा ऐसा मत करो, मेरे चलते तुम इतनी बड़ी डील कैंसिल मत करो। तुम काम करो बेटा, गलती मेरी है, मैं बिना बताए आ गई, माफ कीजिएगा। काम करो और खाना खा लेना। मैं ताकि चलती हूँ। नहीं, मुझे मैनेज करने दो। सॉरी बोलो। सॉरी मैम, हमसे गलती हो गई। सॉरी आंटी। कोई बात नहीं। ठीक है, अब मीटिंग कंटिन्यू 1 घंटे बाद होगी। बाहर वेट करो, लंच के बाद मिलता हूँ। सैम बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। ऐसे लोगों के साथ ना ऐसे ही किया जाता है। नहीं नहीं साहब, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। अब मेरी वजह से इसने अपना डील कैंसिल कर दिया। अरे करोड़ों का नुकसान हो जाएगा इसका। हमारा क्या है, हम तो बिना बताए आ गए। हम चलते हैं ना बेटा, तुम खाना खा लेना। काकी आपके लिए करोड़ों नहीं, मैं पता नहीं कितने करोड़ों का नुकसान कर सकता हूँ। और ऐसे जाहिलों को इस तरह से ट्रीट करना बहुत जरूरी है। आज इन्होंने आपके साथ बदतमीजी की है, कल पता नहीं किसके साथ बदतमीजी करेंगे। और आप मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो। छोड़ो ना ये पैसे वैसे जाने दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना खिलाओ। बहुत जिद्दी है, मानता ही नहीं है। चल खा आप।